Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter 1 large numbers around us of your new maths book Ganit Prakash for class 7 NCERT and we have already completed the previous 4 parts of this chapter. तो चलिए start करते हैं 1.5 patterns in products. 1.4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पैटर्न्स इन प्रोडक्ट। तो बच्चों ये दो भाई बहन हैं रॉक्सी एंड एक्स2, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने इनकाउंटर किया एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है मल्टीप्लाइंग में कि अगर आपका नंबर मल्टीप्लाई में 10, 100 या 1000 हो तो वो आप मल्टीप्लाई ईजी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 66 मल्टीप्लाई 100 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे 66 और 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 2, तो ये 6600 हो जाएगा, है ना। अभी जैसे रॉक्सी ने वैल्यूएट किया 116 मल्टीप्लाई 5 को, इसने क्या किया 116, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 को इसने क्या किया 10/2 कर दिया। 10 यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म में लिया है तो आप मल्टीप्लाई बहुत ईजी कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए 2 5 ज़ा 10, 116 को 2 से कट कर दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो आपका क्या हो गया 5 8, और ये 10 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 1 0 होता है, तो 580 है ना। अभी जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है 824 मल्टीप्लाई 25, 824 मल्टीप्लाई 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 206 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 206, फिर ये 2 0 आ गए। तो ये जो टेक्निक है बच्चों इसमें आप मल्टीप्लाई सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आपका नंबर है उसको आप अगर 100 की फॉर्म में ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे नंबर्स आप 100 की फॉर्म में ला सकते हैं, कोई नंबर अगर ऐसा है जिसको आप 100 की फॉर्म में ला सकते हैं तो वो आपका मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और 100 की फॉर्म में कौन से नंबर आते हैं जो कि 5 के टेबल में आते होंगे बच्चों, वही आएंगे आपके 100 की फॉर्म में नंबर। अभी इसमें पूछा है यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 से मल्टीप्लाइंग करते हैं हम तो ये सेम इज डिवाइडिंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 10 होता है। तो येस होता है, बिकॉज क्यों होता है बच्चों, बिकॉज 5 इज इक्वल टू क्या होता है 10 डिवाइड बाई 2, है ना। 5 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 5 ही तो आएगा। अभी चलिए फिगर इट आउट करते हैं। फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट। अभी हमें क्विक वे देखना है, तो देखिए आप पहले इसको अपने माइंड में देख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 175868 मल्टीप्लाई 50, इसमें हम क्या क्विक वे करें कि हमारा मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाए। तो देखिए बच्चों ये आपका 2 है, ये 50 है, 52 ज़ार आपका क्या होता है 100 होता है ना। तो देखिए 1768 मल्टीप्लाई 52 ज़ार मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 2, तो 52 ज़ार 100 हो गया आपका। तो 1768 मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या हो जाएगा 176800, है ना। इजी है ना बच्चों, बिल्कुल। अभी आप देखिए अगर आप चाहें तो 50 को 100/2 भी कर सकते हैं बच्चों, तो वो भी इजी है। 100/2 करेंगे ना बच्चों तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तब भी आपका 176800 आएगा। अभी जैसे देखिए 72 मल्टीप्लाई 125 है, तो 125 को हिंट दिया है 1000/8 भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए इसमें ईजी हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 125 की जगह हमने क्या लिख दिया 1000/8। तो देखिए 8 से 72 कट हो जाएगा कितनी टाइम्स 9 टाइम्स, तो आपका क्या हो जाएगा 9 और ये 1000, तो क्या हो जाएगा आपका 9000, ठीक है ना। अभी आपका देखिए 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपका ज़ीरोज़ की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों 125 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 8 को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि 125 मल्टीप्लाई 8 हमारा क्या होता है 1000 होता है। फिर हमारा बचा क्या 40 मल्टीप्लाई 25 बचा ना, तो देखिए 125 मल्टीप्लाई 8 आपका 1000 होता है और 40 मल्टीप्लाई 25 भी आपका 1000 होता है। तो आपके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आप कॉमा ज़रूर लगा लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 लाख। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट क्विकली। अब इनको आपको इजीली कैलकुलेट करना है, क्विकली कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वाले हम कैसे करेंगे, ये भी आप क्या करेंगे बच्चों 100 की फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए 25 मल्टीप्लाई 12 है, 25 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों 100 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं ना। 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 4 से 12 कितनी बार कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 100 आपका क्या हो जाएगा 300, ठीक है। अभी देखिए 25 मल्टीप्लाई क्या है आपका 240 है, तो 25 को हम क्या कर सकते हैं 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 240, है ना। तो देखिए 4 से 224 240 कितनी टाइम्स किया 4 6 ज़ा 24 और 0 60 टाइम, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 100,
यानी कि आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी। अब 250 मल्टीप्लाई 120, तो 250 को हम क्या कर सकते हैं, 25 को 100 डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, तो 250 को हम क्या कर सकते हैं, 250 को हम कर सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 4, है ना। तो देखिए 1000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 120, है ना। तो देखिए 4 से 120 कितनी बार कट हो जाएगा, 30 टाइम्स। तो आपका क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 1000, तो आपका क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, अभी आपका है 2500 मल्टीप्लाई 12, तो इसको भी हम 100 की जीरोस की फॉर्म में कर सकते हैं। तो 250 को हमने किया था 1000, तो इसको हम क्या करेंगे, 2500 को 10,000, है ना। 10,000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 12, तो देखिए 4 3 ज़ा 12, 3 मल्टीप्लाई कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 3 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्थ का। ओके, इतना है। अभी आप देखिए ये देखिए आप कितने जीरोज इसमें, पहले कॉमा लगा लेते हैं, ये 3 0, फिर 2 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। ठीक है, अभी हमारे कितने जीरोज हो गए, 3 4 5 6 7 जीरोज हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 2 0 0, ये 2 जीरो इधर आ गए। फिर यहाँ पे हम करेंगे, कितने ज़ीरो बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 0 ये और 2 0 ये, 7 0, तो यही हो गया बस। आप चाहे तो 120 के बाद में 1 के बाद में यहाँ पे 6 0 भी लगा सकते हैं, तो आपको 0 इक्वल करने हैं, बाकी 12 लिख दीजिए आप। तो 1200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 1 लाख, है ना। ओके, क्लियर है इतना। तो चलिए अभी आप आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट कितने लॉन्ग है, तो आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है बच्चों, तो इवेल्युएट देम टू फाइंड द पैटर्न। आपको पैटर्न फाइंड करना है और उसको एक्सटेंड भी करना है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड में। ठीक है, आपको पैटर्न को फॉर्म मतलब फाइंड करना है, उसके बाद में उसे एक्सटेंड करना है। जैसे कि आपका देखिए 111 मल्टीप्लाई 11 आपका क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 होता है आपका 121। ठीक है, 121। 111 मल्टीप्लाई 111 होता है आपका 1 2 3 2 1। ठीक है, फिर आपका ये होता है 4 टाइम्स 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। आप पैटर्न देख रहे हैं ना बच्चों इसमें, देखिए इधर से काउंटिंग सेम आ रही है, आपने पहले भी देखा है 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। इसके बाद में हमें एक्सटेंड करना है, तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स। ठीक है, 1 1 1 1 1, तो हमारा पैटर्न क्या आएगा, अभी हमारा 4 तक था, अब हमारा 5 तक हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, है ना बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। अभी चलिए हम ये वाला पैटर्न क्रिएट करते हैं 66 वाला। तो ये देखिए 66 मल्टीप्लाई 61 4 0 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा क्या है 4 4 0 2 2 6। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा यहाँ पे देखिए अभी 2 टाइम्स 4 आया, अब आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स 4, फिर 0, फिर 2 टाइम्स 2 आया था, अब आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स 2। ठीक है, फिर 6 हो गया। फिर आगे हम पैटर्न क्रिएट करेंगे, तो देखिए ये 6 का हमारा 4 टाइम्स 6 है, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स 6 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हमारा 3 टाइम्स 6 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 6, और ये 1, है ना। तो देखिए हमारा पैटर्न क्या बनेगा 4 4 4, अभी 3 टाइम्स था हमारा 4 4 4, अब हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए 4 4 4 4, फिर 0, फिर 2 हमारा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 2 2, एक सेकेंड इधर लिख लेती हूँ मैं, एक सेकेंड इरेज करके बच्चों लिख लेती हूँ उसको। देखिए 4 हमारा 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, ठीक है 0, फिर 2 हमारा 4 टाइम्स हो गया, 2 2 2 2, फिर हमारा 6। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब चलिए ये पैटर्न समझ में आया, अभी नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है हमारा 15 होता है। फिर 33 मल्टीप्लाई 5, देखो इधर 2 बार 1 हो गया, इधर 2 बार 5 हो गया, यानी कि 1155। ठीक है, फिर ये वाला हम करेंगे, तो हमारा ये देखिए 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 5। ओके, फिर अभी हम नेक्स्ट करेंगे, तो यानी कि 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3,
फिर हमारा 3 3 3 5, ठीक है। यानी कि ये 3 टाइम्स था तो 4 टाइम्स हो गया, 3 2 टाइम्स था तो 3 टाइम्स और 5 हो गया। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, ये देखिए 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 1 1 1, फिर 5 5 5 5। ओके, क्लियर है इतना? तो चलिए अभी ये वाला देखते हैं। 101 मल्टीप्लाई 101 आपका क्या होगा, 10201, ठीक है। फिर ये आपका क्या होगा, 102 मल्टीप्लाई 102, 10404, ओके। फिर आपका ये क्या होगा, 10609। इतना क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, 104 मल्टीप्लाई 104, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10816। तो आपने इसमें कुछ ऑब्जर्व किया बच्चों, क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है? तो देखिए ये तो आपको तो देखने में लग रहा होगा कि कोई पैटर्न ही नहीं है, लेकिन बच्चों पैटर्न है। अभी आप देखिए 10,201 और 10,404 में कितने का डिफरेंस है, 203 का डिफरेंस है, ठीक है। ये हमने प्लस 203 किया। फिर 10,404 और 10,609 में कितने का डिफरेंस है, 205 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 10,609 और 10,816 में कितने का डिफरेंस होगा, देखिए 2003 हो गया, 2005 हो गया, फिर क्या होगा 2007, और अगर और आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2009 आ जाएगा, है ना। तो क्लियर है इतना बच्चों? तो चलिए अब आगे करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। अभी आप देखिए कोई भी आप दो नंबर सोच लीजिए, ठीक है। दो नंबर कोई भी सोच लीजिए आप, कोई भी, उसकी डिजिट भी ऑब्जर्व करिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी दो नंबर सोच लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि मान लीजिए आपने सोच लिया, आपने एक 10 सोच लिया, एक आपने मान लीजिए 1000 सोच लिया, ठीक है। तो इसकी डिजिट को ऑब्जर्व करिए। देखिए इसमें कितनी डिजिट है, पहले आप ध्यान से समझिए कि कोई भी दो नंबर आपने ले लीजिए, कितने भी डिजिट के, इसकी जैसे 2 डिजिट है और इसकी कितनी डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ठीक है। अब आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट हर केस में क्या होता है, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन होता है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी डिजिट में कोई कनेक्शन होता है। तो बच्चों देखिए इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो देखिए हमारा क्या आया, 1। अभी देखिए कितने जीरो है, 3 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, तो यानी कि 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने देखा अभी हमारा कितने डिजिट का बना, 1 2 3 4 5 डिजिट का, और ये डिजिट कितनी है, ये 2 है, ये 4 है, यानी कि टोटल डिजिट कितनी हुई, 6 डिजिट हुई। 6 डिजिट से हमारा कितने का बन रहा है, 6 डिजिट हुई टोटल, और बना हमारा कितने का, 5 डिजिट का। तो जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कितनी भी डिजिट हो, तो उन दोनों की डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, उन दोनों की डिजिट को हम प्लस करते हैं तो वो या तो इसके इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों, या तो इक्वल होती हैं या फिर 1 लेस होती हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, उनकी डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो या तो इसके इक्वल होती हैं या फिर 1 लेस होती हैं। ये जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी आप ले लीजिए बच्चों, कोई भी। जैसे कि मान लीजिए हमने थोड़ा लंबा डिजिट ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया, एक सेकेंड, हमने चलिए अब 2 डिजिट का नहीं लिया, हमने ले लिया अब 904, ठीक है। हमने क्या लिया बच्चों, 904, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 965 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, ठीक है। अभी हमारी डिजिट कितनी हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, यानी कि टोटल डिजिट कितनी हो गई, 6 हो गई। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 872360। देखिए ये 3 डिजिट है ना, और ये आपकी 3 डिजिट हो गई, तो टोटल डिजिट हमारी कितनी हो गई, 6 डिजिट हो गई। और 6 डिजिट का ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए कितनी डिजिट आई हमारी, 6 डिजिट ही आई। यानी कि दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी डिजिट को अगर आप प्लस करते हैं, तो उन दोनों डिजिट के सम और जो आपका प्रोडक्ट आया है वो इक्वल होता है या फिर 1 लेस होता है। अभी हमने लास्ट में किया था, लास्ट एग्जांपल में हमारा 1 लेस आया था। या तो बच्चों देखिए 3 डिजिट इक्वल आई, आपकी 6 डिजिट आ गई, या फिर एक लेस आएगी, या तो एक डिजिट लेस आएगी या फिर इक्वल आएगी। समझ रहे हैं ना? अभी देखिए एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेती हूँ मैं आपका। जैसे देखिए हमने ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया 11 ले लिया, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 163, चलिए अब इसको 163 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 डिजिट ये, 3 डिजिट, यानी कि टोटल कितनी हो गई हमारी, 5 डिजिट हो गई, और हमारा आया कितना,
1163 आई कितनी डिजिट, 4 डिजिट आई, यानी कि 2 डिजिट प्लस 3 डिजिट 5 डिजिट, और आई हमारी कितनी 4 डिजिट आई, यानी कि 1 लेस आई। या तो 1 लेस आती है या फिर इक्वल आती है, समझ गए ना आप, या तो 1 लेस आएगी या फिर आपकी इक्वल आएगी। तो चलिए इसका आंसर देखिए आप, देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो द नंबर ऑफ डिजिट इन द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल और 1 लेस देन इक्वल, या तो इक्वल आएगी या फिर आपकी 1 लेस आएगी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी लेके देख दिए हैं आपके। 10 मल्टीप्लाई 100 का देखिए 1000 आया, यानी कि 10 2 डिजिट हो गई, 100 आपकी 3 डिजिट हो गई, यानी कि 2 + 3 5 हो गया, और आपकी डिजिट कितनी आई 4 आई, यानी कि 1 लेस आई। एक और एग्जाम्पल दिया मैंने 99, फिर 9999, यानी कि 99 में आपकी 2 डिजिट हो गई, और 999 में आपकी 4 डिजिट हो गई, यानी कि 2 + 4 6 हुआ, और आपकी डिजिट भी कितनी आई 6 आई। मतलब या तो इक्वल आएंगी या फिर 1 लेस आएंगी, कभी भी इक्वल से ज़्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक्सी सेज, रॉक्सी क्या कह रहा है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी अ 3 और अ 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट। तो जब भी हम 2 डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 3 या 4 डिजिट नंबर आता है, तो वो करेक्ट है। हाँ बच्चों करेक्ट है, क्योंकि अगर हम 2 डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, 2 डिजिट मतलब कोई भी नंबर ले लें, 2 डिजिट का हो जैसे कि हमने, तो हम अगर हमें ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। मिनिमम वैल्यू आपकी 2 डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 होता है, तो 10 × 10 100 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट, और सबसे लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या होता है 99 होता है, तो 99 × 99 हो गया आपका 9801, यानी कि पहले में आपका 3 डिजिट नंबर आया और बाद में आपका 4 डिजिट नंबर आया। तो रॉक्सी आपका सही कह रहा है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और इट इज़ बेटर वे टू फाइंड आउट। तो अगर ये जो रॉक्सी कह रहा है, तो कोई बेटर वे है इसे फाइंड आउट करने का। तो मैंने अभी बताया बेटर वे क्या है। सबसे पहले तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि 10 × 10, फिर आप लार्जेस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 99 × 99, तो आपको सारे पॉसिबल डिजिट मिल जाएंगे। मिनिमम 10 से आपका मिनिमम हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट से, और लार्जेस्ट डिजिट यानी कि 99 से आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी वे है, आपको एक एक नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10 यानी कि स्मॉलेस्ट से कर लीजिए, फिर 99 यानी कि लार्जेस्ट से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका कैन मल्टीप्लाई का 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों आप बताइए, अगर 3 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 डिजिट नंबर आएगा। तो वो बच्चों 4 डिजिट नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 3 + 3 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो या तो वो 6 आएगा, इक्वल आएगा, 6 डिजिट नंबर आएगा, या फिर वो लेस देन 1 यानी कि 5 डिजिट नंबर आएगा। तो हमने इसका भी पॉसिबल मेथड देखिए निकाल लीजिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 100 × 100, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, तो आपका 10,000 आ गया, यानी कि 5 डिजिट नंबर आया। फिर हमने लार्जेस्ट से कर लिया, यानी कि 999 × 999, तो इसका आपके आ गया 9,98,001, तो ये 6 डिजिट नंबर आ गया। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट नंबर नहीं आएगा, या तो इक्वल आएगा, या तो 6 डिजिट नंबर आएगा, या लेस देन इक्वल यानी कि 5 डिजिट नंबर आएगा। ऐसे अगर हम 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 5 डिजिट हो गया, तो वो या तो 5 डिजिट आएगा या फिर 4 आएगा। तो मैंने अभी बताया था ना, या तो इक्वल आता है, डिजिट इक्वल आती है, या फिर लेस देन बनाती है ना। अभी नेक्स्ट देखिए, कैन मल्टीप्लाई का 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर। अगर आप 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 डिजिट नंबर से, तो 5 डिजिट नंबर आ सकता है। तो बच्चों ये तो आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट का देख लेते हैं, 4 डिजिट नंबर 1000 हो गया, और 2 डिजिट नंबर 10 हो गया, तो ये आपका 4 डिजिट नंबर आया 10,000। फिर हमने क्या किया, लार्जेस्ट से करके देखिया, तो 9,999, यानी कि 4 डिजिट नंबर आपका लार्जेस्ट क्या हो जाता है 9,999 होता है। फिर हमारा 2 डिजिट नंबर 99 आता है, तो ये आपका लार्जेस्ट यानी कि 5 डिजिट नंबर आ गया 9,89,901। तो ये बच्चों पॉसिबल है, येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को आप 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल आपका, तो ये आपका ये नंबर आ सकता है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों ये वाली मतलब 1.5 आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका 1.6 शुरू करूँगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।